तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ उमंग कुमार सिंह, करेंटली अ थर्ड ईयर डेंटल स्टूडेंट एट किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। तो यार तुम सबकी काउंसलिंग बहुत ही पास आ चुकी है। नीट 2024 की स्टेट काउंसलिंग हो या ऑल इंडिया काउंसलिंग हो, कुछ ही टाइम में आई गेस स्टार्ट हो जाएगी। और पहले तो जिन्हें भी अपना ड्रीम कॉलेज या ड्रीम कोर्स मिल रहा है उनको बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से। ऑल द बेस्ट विशेस टू यू एंड आई होप कि जितनी भी तुमने मेहनत इतने टाइम में की है, प्रिपरेशन में की है, जितने सेक्रीफाइसेस किए हैं वो सब वर्थ इट होंगे। ये वीडियो स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए है जो BDS को इन फ्यूचर परस्यू करना चाह रहे हैं या माइंड मेकअप कर लिया है। थंबनेल से थोड़ा सा आइडिया लग चुका होगा। यार देखो, मैंने डेंटल पे इसके पहले भी बहुत सारी वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाई हैं, बट मैं अपने पर्सपेक्टिव से बताऊं तो साइकोलॉजिकली स्पीकिंग ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि अगर तुम इसके बारे में सोच रहे हो या अगर सोच चुके हो फिर भी ये वीडियो ज़रूर देखना, अगर तुम एक BDS में डेंटल कोर्स में तुम लेने वाले हो। तो सबसे पहली चीज़ जिसे मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ना, वो ये है कि इट इज़ गोइंग टू बी टफ़। BDS कोर्स एज अ होल 5 ईयर का कोर्स है, 20 सब्जेक्ट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्क है एंड थियोरेटिकली भी काफ़ी वास्ट है। ये सब चीज़ें तो इसको टफ़ बनाती ही हैं, बट इट्स ट्रू फॉर एनी अदर कोर्स। और तुम किसी भी कोर्स वाले से पूछोगे, हर कोर्स हार्ड ही होता है, ठीक है, वो तो पर्सन पे डिपेंड करता है। बट इसके असाइड में जो ये पूरे जर्नी को और डिफ़िकल्ट बनाएगा ना, वो होगी तुम्हारी मेंटालिटी। सो ये वीडियो बेसिकली उस पे है, साइकोलॉजी पे है। व्हाट डू आई मीन बाय डैट इज़ कि देखो, तुम जब नीट प्रिपेयर कर रहे थे, मैं भी प्रिपरेशन में था। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ड्रॉप ले होते हैं, मेरे 4 ड्रॉप्स थे, ठीक है। जब उसके बाद तुम जब नीट प्रिपरेशन में हो तो तुम्हारा एक ही सपना होता है कि मुझे MBBS करना है, मुझे इस कॉलेज से MBBS करना है या एटलीस्ट MBBS तो करना ही है। कोई भी यार देखो 99.99% जनता, उसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। सोसाइटी का माइंड मेकअप ऐसा है एंड बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से भाई MBBS सबसे प्रायोरिटी नंबर 1 है। कोई भी प्रिपेयर करता है तो वो 1 नंबर जो टॉप स्पॉट है उसके लिए ही प्रिपरेशन करता है, कॉम्पीट करता है। ऑल्दो अब तुम्हें जब अचानक से अब क्या हुआ कि रिज़ल्ट आया एंड तुम्हें 1 से 2 महीने सिर्फ मिलते हैं ये पूरा ट्रांजिशन स्टेट के लिए। एंड ये ट्रांजिशन बहुत बड़ा होता है, तुम्हें आइडिया नहीं है, लोगों को आइडिया नहीं होता है। भाई तुम किसी एक चीज़ को दिन रात सोच के, इमेजिन करके, मैनिफेस्ट करके प्रिपरेशन में लगे हो एंड सडनली तुम्हें सिर्फ 1 से 2 महीने के बीच में ये कहा जाता है कि ओके वो तुम्हें नहीं मिल रहा, नाउ गो फॉर दिस वन। तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि गिव योर सेल्फ सम टाइम। ये जो 1-2 महीने के बीच में तुम्हें अचानक से बिल्कुल ही ऐसे कोर्स में एंट्री करनी पड़ेगी जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं है, जिसके बारे में तुम्हें कोई डिटेल्स नहीं है, इसमें क्या होता है, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस कोर्स, क्या इसके स्कोप हैं, कहाँ से होते हैं, कितने कॉलेजेस हैं, कुछ नहीं पता होता। अगर मैं सिर्फ UP की बात करूँ, UP में तुम इमेजिन नहीं कर सकते हो, सिर्फ एक डेंटल कॉलेज है गवर्नमेंट। ये किसी को नहीं, मतलब पता ही नहीं होता बच्चों को कि यार कितना, पूरे UP इतना बड़ा स्टेट है, सबसे पॉपुलस है एंड सिर्फ एक गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है, 32+ प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस हैं, ठीक है। BHU AMU भी UP में आता है, बट दे आर सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो ये सब चीज़ें, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन BDS कोर्स को लेकर तुम्हें बहुत ज़्यादा हिंडर करने वाली है। होता क्या है कि 1-2 महीने ही मिलते हैं ट्रांजिशन के लिए, जिसमें बच्चे करेक्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ले भी नहीं पाते हैं। एक तो इतना कलेक्ट करना है, ठीक है, उसमें भी जब तुम YouTube खोलोगे तुम्हें पता चलेगा कि यार बहुत कम इंफॉर्मेशन है इस कोर्स को लेके, बहुत कम इंफॉर्मेशन है। और स्टूडेंट्स के वाया इंफॉर्मेशन तो और ज़्यादा कम है। जब मैं आज से 3 साल पहले जब मैं ढूंढ रहा था ना यूट्यूब पे, मैं भी सेम स्टेट में था तुम्हारे जैसे, जब मैं ढूंढ रहा था, मैं सच बता रहा हूँ, या तो ऐसे वीडियोस थे जिन्होंने कंप्लीट कर रखा है तो वो बता रहे हैं, कुछ ऐसे वीडियोस हैं जो मतलब उतनी ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं है, कुछ ऐसे वीडियोस हैं जो ऐसे बंदे बना रहे जो इस कोर्स को परस्यू भी नहीं कर रहे हैं, वो बस इंटरनेट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी एंड बक दिया आके वीडियो में। तो यार ये लैग था। मैं जब ये यूट्यूब चैनल बनाया था, एंड आई नो मैं कंसिस्टेंट नहीं रहा हूँ 2 साल से, बट जब मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया था ना, मेरा यही था एम कि यार मैंने ये प्रॉब्लम फेस की कि यार इन्फॉर्मेशन मिली ही नहीं मुझे। तो ये एटलीस्ट जो आने वाले मेरे जूनियर्स हैं या जो और बच्चे हैं जो इस अनसर्टेनिटी में फंसे रहते हैं, एटलीस्ट उन्हें ये तो पता हो कि भाई मैं ये कोर्स करने जा रहा हूँ तो मुझे इस कोर्स से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, मुझे इस कोर्स से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए एंड क्या क्या होता है इसमें। एटलीस्ट तुम अंधा नहीं घुस रहोगे इस कोर्स में, ठीक है। तो इसको टफ़ क्या बनाता है, कोर्स तो है, सिलेबस अपनी जगह है, मेंटालिटी इतना ज़्यादा इस चीज़ को तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन होने वाला है। तुम्हें ट्रांजिशन करना पड़ेगा
इसका तुम्हें मूव ऑन करना पड़ेगा। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो तुम्हें इस नीट वाले ऑब्सेशन से, एमबीबीएस के ऑब्सेशन से बाहर आना पड़ेगा। इसका एक चीज़ ये है कि अगर तुम अभी भी कंफ्यूज हो ना, तुम अगर 50-60% कंफ्यूज हो, थोड़ा सा कंफ्यूजन तो देखो सबको रहेगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, बट अगर तुम जेन्युइनली कंफ्यूज हो, प्लीज़ परस्यू मत करो बीडीएस, ठीक है। बीडीएस कोर्स में मत आओ, नहीं दिल लगेगा, तुम्हें और ज़्यादा मुश्किल होने वाली है आगे आने वाले समय में। देखो बीडीएस भी एक कोर्स है, लाइक एनी अदर कोर्स। हर कोर्स का एक क्रीमी लेयर होता है, टॉप 1% होता है, वो बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे होते हैं, ये एक सिंपल सा फैक्ट है। अगर तुम किसी कोर्स में आ रहे हो, तुम उसमें अपना 100% दे ही नहीं रहे हो ड्यू टू एन नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो तुम्हें आगे जाके परेशानी होगी, तुम इस कोर्स में कुछ नहीं कर पाओगे। एंड स्पेशली जब ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज में तुम आते हो जहाँ पे तुम्हें स्किल्स डेवलप करनी होती है इन योर कॉलेज। इतना प्यारा ओपीडी फ्लो है जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, इतना ज़्यादा ओपीडी फ्लो है। अगर तुम मतलब यहाँ पे अगर इंटर्नशिप तक आते आते इतने पेशेंट कर लेते हो ना, लाइक यू आर अ वेल ट्रेन्ड डॉक्टर। मतलब बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज के जो पास आउट होंगे ना, वो अगर डॉक्टर बन जाएंगे, वो 1-2 साल में उतने पेशेंट नहीं कर पाएंगे जितना तुम एक गवर्नमेंट कॉलेज के इंटर्नशिप तक कर सकते हो। स्पीकिंग फॉर मैक्सिमम ऑफ द प्राइवेट कॉलेजेस, कुछ अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो यार ऐसे प्रोफेशनल स्किलफुल जब तुम एक कोर्स में एडमिशन ले रहे हो और उसमें तुम डाउट में हो, उसमें तुम अपना 100% दे ही नहीं पा रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है यू आर बाउंड टू बी फेल। तुम आगे जाके इस कोर्स में नहीं कर पाओगे, तुम अर्न नहीं कर पाओगे, और फिर वो सारी गलतियाँ जो तुमने करी हैं वो पूरे कोर्स पे डाल दी जाती है। बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे थे जो पास आउट है, जो डेंटिस्ट हैं, दे आर लाइक दे हैव नेगेटिव व्यूज़ ऑन द कोर्स। वो इसीलिए है क्योंकि यार देखो, टॉप 1% 2% अर्न कर रहा है, बहुत अच्छा अर्न कर रहा है, उसके नीचे वाले बॉटम 5% भी तो हैं, बॉटम 10% भी तो हैं जिन्होंने थ्रू आउट कॉलेज कुछ किया ही नहीं, जिन्होंने ध्यान दिया नहीं, क्लासेस नहीं गए, जिन्होंने अपने स्किल्स पे काम नहीं किया। क्लासेस जाओ मत जाओ, प्रैक्टिकल वर्क आना चाहिए, प्रैक्टिकल वर्क पे तुमने काम नहीं किया, तुमने कुछ किया ही नहीं, उसके बाद तुम आगे जाके तुम कोर्स को गाली दे रहे हो, ठीक है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि तुम्हें इस मेंटालिटी, तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा। तुम्हें जो ऑब्सेशन है एक कोर्स से, अगर वो तुम ऑब्सेस्ड हो तो जस्ट गो फॉर इट। फिर तुम BDS BMS ये सब मत देखो। बट अगर तुम नहीं हो तो लाइक यू हैव टू मूव ऑन। तुम्हें इंफॉर्मेशन जुटाओ, थोड़ा सा सोल्यूशन पे जाते हैं। इंफॉर्मेशन जुटाओ, इसका कर क्या सकते हैं, इंफॉर्मेशन जुटाओ इस कोर्स के बारे में, डिफरेंट वीडियोस देखो, मेरी प्रीवियस वीडियोस देखो, जो तुम्हें ऐसे डाउट्स है तुम मेरे को पर्सनली मैसेज करके वो डाउट्स पूछो। ये सब चीज़ें जो एक और प्रॉब्लम आने वाली है मैं तुम्हें बताऊं। अगर मान लो तुम मूव ऑन कर जाते हो, तुमने 2 महीने में अपना माइंड सेटअप कर लिया, तुम्हारे गोल्स डिफरेंट हैं, तुम्हें पता है कि यार मुझे सक्सेसफुल लाइफ चाहिए, मुझे एक अपने शौक़ पूरे करने वाली प्रोफेशन चाहिए। तुमने सर्च करा, तुमने अपने अगल बगल क्लिनिक्स देखे अच्छे डेंटल, तुम्हें इतना आइडिया लग गया कि भाई मैं इस कोर्स में भी फोड़ सकता हूँ, मुझे पैसे चाहिए। जो लाइफ मैंने इमेजिन कर रखी है, मेरी लाइफ मैंने एक सर्जिकल OT में इमेजिन करी ही नहीं कभी। कई बच्चों की वही लाइफ इमेजिनेशन करी है, उन्हें वो चाहिए तो जस्ट गो फॉर इट। बट मेरी लाइफ मैंने कभी वैसे इमेजिन नहीं करी। मेरी लाइफ इज़ लाइक आई शुड सस्टेन माई फैमिली एंड मेरे जो शौक़ हैं वो पूरे होने चाहिए। अगर तुम्हारे इतना सपना है, मुझे दिख रहा कि भाई मैं इस प्रोफेशन में भी अच्छा करके वो सपने पूरे कर सकता हूँ, तो इट्स लाइक यू हैव मूव्ड ऑन। तुम इतना सोच के जब तुम कॉलेज में एंट्री करोगे, तुम्हारे सराउंडिंग में 90% बच्चे इतने डिप्रेस होने वाले हैं, यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम इट। ऐसे बच्चे होंगे जो खुद डिप्रेस हैं, तुम उनसे बात करोगे तुम्हें डिप्रेस कर देंगे। वो 10 तरीके के नेगेटिव व्यूज़ जो पूरे ऑल इंडिया, भाई ऑनलाइन जाओगे तुम्हें नेगेटिव व्यू हर एक चीज़ पे मिल जाएंगे, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे नेगेटिव व्यूज़ ना हो। डेंटल पे तो और ज़्यादा है, सैचुरेशन है, ये है वो है, वो पूरे नेगेटिव व्यूज़ ला के तुम्हारे ऊपर मन में डालने लगेगा। तुम ना चाहते हुए सबकॉन्शियसली क्वेश्चन करने लगोगे अपनी चॉइस को कि यार कहीं गलती तो नहीं कर दी। बहुत बच्चे थे जो मेरे बैच में सेकंड ईयर में प्रिपेयर करा उन्होंने, फर्स्ट ईयर में उन्होंने पेपर दिया ही नहीं है, एंड फर्स्ट से सेकंड के बीच में उनका माइंड चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि उनकी कंपनी ऐसी थी, जो फ्रेंड उनके थे जो फर्स्ट ईयर में तो उनका सिलेक्शन हो गया, वो उनके दिमाग में चलने लगा। सेकेंड ईयर में उन्होंने प्रिपेयर करके 1-2 लोग का सिलेक्शन हुआ था। तो लाइक अगर तुम मूव ऑन कर रहे हो तो सबसे बड़ी दिक्कत उसके बाद ही आने वाली है कि यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम सच पीपल जो खुद कंफ्यूज्ड है, जो खुद परेशान है, वो तुम्हें भी परेशान कर रहे हैं, तो उनसे दूर रहना है। उसके बाद देखो यार, मैं बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा थी कि साइकोलॉजिकली तुम प्रिपेयर होके आना पड़ेगा। ये कोर्स जितना सिलेबस की तरह हार्ड है, उससे ज़्यादा हार्ड यहाँ पे आने के बाद जो तुम्हारी मेंटालिटी है उससे हो जाती है। BDS कोर्स बहुत ज़्यादा प्यारा है,
ट्रस्ट मी, अगर तुम इसमें करते हो अच्छा तो ये तुम्हें इससे प्यार हो जाएगा, डेंटिस्ट्री से प्यार हो जाएगा। तुम्हें जब स्कोप देखोगे, जब तुम देखोगे कि जब तुम करने लगते हो कोर्स, तब तुम्हें दिखता है कि यार कितने पेशेंट्स हैं। जब तुम ये कोर्स में आ जाओगे ना, तब तुम्हें गार्ड से लेके, मैं भी गया था राजभवन में, गवर्नर हाउस में एक हमारा परफॉर्मेंस था, एंड वहाँ का गार्ड आके पूछ रहा, सर मेरे दांत में ये इशू है, प्लीज़ आप देख लोगे क्या? उसने नंबर लिया एंड ऑल। तुम्हें दिखने लग, तुम्हारे फैमिली में इतने दिखने लगेंगे। तो ट्रस्ट मी, पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा पेशेंट हैं, बट क्योंकि तुम अभी उसको देखना नहीं चाह रहे हो, तुम्हारी नज़रें होती हैं किसी एक डायरेक्शन में, तो तुमको सिर्फ वही चीज़ें दिख रही होती हैं जो उससे रिलेटेड है। जब तुम इधर आओगे, जब तुम एक नए कोर्स में जा रहे हो, जब तुम इसमें आके ना इसके बारे में पढ़ोगे, जब इसमें तुम फ्लो के साथ जाओगे, तुम इसके पेशेंट्स देखने लगोगे ना, तब तुम्हें रियलाइज़ होगा कि नहीं यार, इसमें भी बहुत चीज़ें हैं जो तुम कर सकते हो। जो लाइफ तुमने इमेजिन करी है वो डेंटल कोर्स में बहुत ज़्यादा ईज़िली पॉसिबल है। फॉरेन में बहुत ज़्यादा स्कोप है, स्कोप पे भी मैं अलग वीडियो बना दूंगा। आई नो बहुत ज़्यादा वांटेड है, बट मेरी पोस्टिंग चल रही है एंड थोड़ा सा मैं टाइम मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। रात के ऑलमोस्ट 2 बज रहे हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शांति हो जाए तो यार मैं भी देखो कोशिश कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें एक साथ जगलिंग हो रही है। ये सब चीज़ें मज़ा है, ये तुम कॉलेज में आओगे ना, तुम्हें ये सब चीज़ें मज़ा आएगी। अगर देखो तुम बहुत नर्ड हो, तुम्हारे दिमाग में फिर कह रहा हूँ कि अगर भाई तुम्हें ऑब्सेस्ड हो तुम किसी एक कोर्स से, प्लीज़ उसके पीछे जाओ। डेंटिस्ट्री में किसी और की सीट मत खाओ, ठीक है? बहुत बच्चे हैं जो यहाँ पे आके अच्छा कर सकते हैं, उनकी सीट लेके प्लीज़ तुम उस सीट को वेस्ट मत करो, ओके? तो श्योर हो जाओ, माइंड मेकअप कर लो, उसके बाद और डेंटिस्ट्री में मज़ा आएगा। तो यार आई होप कि मैंने इस वीडियो में तुम्हारी एक कुछ चीज़ें जो मैंने ऐड ऑन करी होंगी जो शायद तुमने नहीं सोची होंगी, अगर सोची हैं तो आई होप कि उसमें और क्लैरिटी मिली होगी। और यार आई नो अभी रूम टूर और ये सब भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ, सब कुछ प्रोसेस में है काफ़ी चीज़ें। एंड कोई भी तुम्हें पर्सनल इशू है, कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी इंस्टा ID दे दूँगा। देखो मेरी इंस्टा ID पे वीडियो से रिलेटेड नहीं होता, मैं फिर बता रहा हूँ, वो मेरा एक चैनल है जिस पे मैं शौक जो मेरे शौक है मैं उसको पूरे कर रहा हूँ, सिंगिंग एंड जिम एंड ऑल। उस पर वीडियोज़ उसकी मिलेंगी, बट हाँ तुम्हें जो भी क्वेश्चंस हैं तुम उसमें DM कर सकते हो, मैं जितनी जल्दी हो सके उसके रिप्लाईज कर देता हूँ, ठीक है? तो ऑल द वेरी बेस्ट जो भी तुम कर रहे हो। काउंसलिंग अच्छे से भरना भाई, गलतियाँ मत करना, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर रखो, एंड लेट्स सी आगे क्या होता है। ऑल द वेरी बेस्ट।